जाट आंदोलन को लेकर हरियाणा बीजेपी के प्रभारी अनिल जैन ने दिल्ली में बुलाई गई हरियाणा बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक उनकी तरफ से बुलाई गई और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी इसमें हिस्सा लेंगे। दोपहर 3 बजे होगी कोर कमेटी की बैठक। हरियाणा में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। प्रशासन ने प्रभावित जिलों में लोगों से घटना की फोटो, वीडियो और दूसरे सबूत देने की गुजारिश। रोहतक के आईजीपी श्रीकांत यादव और डीएसपी अमित भाटिया और अमित दहिया को किया गया निलंबित। एडीजीपी विजिलेंस बी के सेना जाट आंदोलन के दौरान हुई हिंसा की सीसीटीवी फुटेज की जांच करेगी और जुटाएंगे सबूत। हरियाणा के कृषि मंत्री ओपी धनखड़ का बयान, कहा जाट आंदोलन के दौरान पीड़ित लोगों को मुआवजा देगी सरकार। बहादुरगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे धनखड़ को कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। ओम प्रकाश धनखड़ ने बहादुरगढ़ में शांति बनाए रखने और भाईचारा कायम रखने के लिए बहादुरगढ़ की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया किया। साथ ही कहा कि पीड़ितों के नुकसान का आकलन करवाकर जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सरकार गंभीर रूप से प्रयास कर रही है। रोहतक में मिशन एकता समिति की अध्यक्ष कांता आलरिया ने रोहतक के व्यापारियों से एक बैठक की है। आपको बता दें कि उनसे मुलाकात की, आपसी भाईचारे का संदेश दिया और कहा कि पीड़ितों को मिले नुकसान का मुआवजा। कैथल में हरियाणा के डीजीपी यशपाल सिंघल ने कहा कि जो सड़कें आंदोलन के दौरान बंद थी सभी खोल दी गई। डीजीपी यशपाल सिंघल ने कहा कि सभी रेल मार्ग चलने लायक हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हरियाणा का जाट आंदोलन बेशक खत्म हो गया हो, लेकिन इस पर सियासत खत्म नहीं हो रही है। सियासी पार्टियां और जाट नेता एक दूसरे पर बयानबाजी कर रहे हैं। अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय महासचिव सतबीर सिंह पुनिया ने बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को पार्टी से निकालने और देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। सतबीर सिंह पुनिया ने हिसार की जाट धर्मशाला में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि 36 बिरादरियों के सहयोग के बिना सैनी का चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा। सतबीर सिंह ने सरकार से राजकुमार सैनी पर एक्शन लेने की मांग की। सतबीर सिंह पुनिया ने हिसार की जाट धर्मशाला में सांसद राजकुमार सैनी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि करीब 1 साल से सांसद राजकुमार सैनी 35 बिरादरियों के हक की बात करके समाज को भड़काने का कार्य कर रहे हैं, जिसके चलते प्रदेश में जाट आंदोलन के दौरान हिंसक घटनाएं हुई। कथित मुरथल रेप केस में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला। पीड़ित पक्ष अगर शिकायत दर्ज करवाना चाहे तो लीगल सर्विस अथॉरिटी की सेक्रेटरी कम सीजेएम को भेजी जा सकती है। शिकायत गुप्त रखी जाएगी, उनकी पहचान। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने सुरेश प्रभु के रेल बजट को फ्लॉप बताया। उनका कहना है कि इसमें कुछ नया नहीं है। उन्होंने कहा कि सुरेश प्रभु ने खुद कहा है कि रेल परिचालन का अनुपात वर्तमान वर्ष के 90% की तुलना में 92% होगा। ये फायदे की नहीं बल्कि नुकसान की बात है। पवन बंसल ने कहा कि खासकर पंजाब हरियाणा हिमाचल के लिए प्रभु के पिटारे से कुछ नहीं निकला। हिमाचल में 28 ट्रेनों वाली बात तो उनकी सरकार के वक्त में कही जा चुकी थी। पंजाब में जो ट्रेनें शुरू होनी चाहिए थी उस पर कोई जोर नहीं दिया गया। पूर्व रेल मंत्री पवन बंसल ने महिलाओं के लिए की गई घोषणा का जिक्र करते हुए कहा कि बेशक महिलाओं के लिए कई कदम उठाए गए हैं, लेकिन सीसीटीवी कैमरा लगाना, स्टेशनों को वाईफाई से लैस करना, ये सब आजकल की जरूरत है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन का नतीजा है। उन्होंने कहा कि इस पर शोर मचाने की जरूरत नहीं है। हालांकि बंसल ने वैक्यूम टॉयलेट के प्रस्ताव की सराहना की। गुड़गांव के लोगों ने रेल बजट के मेक इंडिया कॉन्सेप्ट को बेहतर बताया है। वहीं महिला सुरक्षा को लेकर रेल मंत्री के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि रेल मंत्री की घोषणाओं को अमली जामा पहनाना भी जरूरी है।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु का रेल बजट अंबाला की रेल यात्रियों को खूब भा रहा है। इस बजट में जो योजनाएं शुरू करने का फैसला लिया गया, यात्रियों को उम्मीद है कि रेलवे में सुधार तो होगा ही, साथ ही यात्रियों को भी फायदा होगा। अंबाला में लोग रेल बजट से खुश हैं, लेकिन स्टेशन पर मौजूद कुली जो अब सहायक हैं ज्यादा खुश नहीं हैं। उनका मानना है कि रेल बजट से उनके जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला। गौरतलब है कि रेल मंत्री ने अपने बजट में कुलियों का नाम बदलकर सहायक कर दिया है। मलेशिया को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के तौर पर प्रमोट करने के लिए मलेशिया की एक सेल्स टीम 9 दिन के दौरे पर चंडीगढ़ पहुंची है और इस दौरान ये टीम अन्य राज्यों का भी दौरा करेगी। फरीदाबाद में पुलिस ने गौरक्षा समिति के साथ मिलकर 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर कुछ गायों को मुक्त करवाया और इनके कब्जे से हथियार बरामद किए। पुलिस ने इनके खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी।